वेलकम टू माय चैनल जीके विद सनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस से रिलेटेड टोटल 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरे लास्ट तक आपको बने रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है। चलते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टोटल जो 25 प्रश्न है वो जनरल साइंस के, चूंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से आप क्या करना है, लास्ट तक देखना है। चलते हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पहले नंबर में कहते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए में है H2O2 है, ऑप्शन बी है H2, ऑप्शन सी है HO, ऑप्शन डी है OH। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी H2O हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो दोस्तों क्या होता है, H2O होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि वो कौन सी है। ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत को माना जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 को हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमाशय है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है यकृत, ऑप्शन सी में है गुर्दा, ऑप्शन डी में अग्नाशय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ऑप्शन ए में है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है निर्वात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, तो लोहा। यानी ध्वनि जो होता है सबसे ज़्यादा जो तेज चलती है वो लोहा के माध्यम में ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 3 को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, तो कहते हैं कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ऑप्शन ए में है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है निर्वात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की बात हम कर लेते हैं। ये कहते हैं कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा गैस है। तो ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। यानी सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा गैस है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसना, सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो हाइड्रोजन है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि डीएनए की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में है वाटसन और क्रिक ने की थी, ऑप्शन बी है न्यूटन ने की थी, ऑप्शन सी में आइंस्टीन ने की थी, ऑप्शन डी है मेंडल ने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाटसन और क्रिक ने की थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। इसमें कहता है कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन ए में है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है आइंस्टीन है और ऑप्शन डी में है मेंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाटसन और क्रिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि सबसे हल्का गैस कौन सी होती है। ऑप्शन ए में हीलियम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी जो सबसे हल्की गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, आपको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कहता है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, ठीक है। तो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है वो कौन करता है। ऑप्शन ए में है दिल, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है यकृत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुर्दा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करेंगे तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो ऑप्शन ए में है दिल, ऑप्शन बी में है फेफड़े, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है यकृत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुर्दा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है उपचयन, ऑप्शन बी में है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है श्वसन, ऑप्शन डी है पाचन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश संश्लेषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में पूछ के आ रहा है कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है उपचयन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है श्वसन, ऑप्शन डी है पाचन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश संश्लेषण इसका करेक्ट आंसर है। यानी जो पौधों में जो भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहते हैं कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन ए है 206, ऑप्शन बी है 205, ऑप्शन सी है 208, ऑप्शन डी है 210। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 206 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन ए में है 206, ऑप्शन बी में है 205, ऑप्शन सी है 208, ऑप्शन डी है 210। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 206 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ऑप्शन ए में है समताप मंडल, ऑप्शन बी में है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी में आयन मंडल, ऑप्शन डी है थर्मोस्फीयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षोभ मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी है, तो क्षोभ मंडल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो इसमें कहता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो ऑप्शन ए में है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल, ऑप्शन डी में है थर्मोस्फीयर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षोभ मंडल
मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि प्रकाश का जो वेग है वो कितना होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी में है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रकाश का जो वेग है वो यानी गति की कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि प्रकाश का वेग यानी प्रकाश की जो गति है वो कितना होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी में है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि पानी का जो घनत्व है अधिकतम किस तापमान पर होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। ऑप्शन ए में है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या अगर 12 की बात करें तो इसमें कहता है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो ऑप्शन ए में है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है बृहस्पति, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी में है शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी है शनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है बृहस्पति, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है शनि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि दूध का पीएच मान क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है 7 होता है, ऑप्शन बी है 6.6 होता है, ऑप्शन सी है 5 होता है, ऑप्शन डी है 8 होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.6 होता है। ठीक है, अगर हम दूध के पीएच मान की बात करें तो 6.6 होता है, और पानी का जो शुद्धतम पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, याद रखना आपको। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 14 के बाद फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि दूध का पीएच मान क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में 6.6, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 8 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। ऑप्शन ए में है ज्वालामुखी पर्वत है, ऑप्शन बी है अवसादी पर्वत है, ऑप्शन सी है भ्रंसन पर्वत है, ऑप्शन डी है वलित पर्वत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वलित पर्वत है, क्योंकि जो हिमालय पर्वत होता है उस पर हिमनद हमेशा ही होता रहता है, यानी बर्फों का पर्वत है, तो इसे हम वलित पर्वत ही कहते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि हिमालय पर्वत जो है वो किस प्रकार का पर्वत है। तो ऑप्शन ए में ज्वालामुखी पर्वत दिया, ऑप्शन बी है अवसादी पर्वत, ऑप्शन सी है भ्रंसन पर्वत, ऑप्शन डी में है वलित पर्वत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वलित पर्वत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहते हैं कि निम्न में से कौन सी विधि जल से लवण हटाने के लिए प्रयोग होती है। ऑप्शन ए में है आसवन है, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है संघनन, ऑप्शन डी है अपकेंद्रीकरण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आसवन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आसवन हो जाएगा। यानी निम्न में कौन सी जो विधि है जल से लवण हटाने के लिए प्रयोग होती है, तो आसवन विधि जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अगर हम प्रश्न संख्या 16 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि निम्न में से कौन सी विधि जल से लवण हटाने के लिए प्रयोग होती है। तो ऑप्शन ए में आसवन, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है संघनन, ऑप्शन डी है अपकेंद्रीकरण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी आसवन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो इसमें कहता है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है डेमिट्री मेंडलीव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैरी क्यूरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में है मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है डेमिट्री मेंडलीव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैरी क्यूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 18 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे तो आपका जो साइंस है, रीजनल साइंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर करने वाले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसमें इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। चलते हम लोग एक बार फिर से शुरू करते हैं। ये दृष्टि दोष जो होता है उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी में है द्विफोकल लेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की हम बात करते हैं। तो कहता है कि दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस है, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस है, ऑप्शन डी में है द्विफोकल लेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल लेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें तो 19 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए में है पुरुष का एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन बी में है महिला का एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन सी में पुरुष का वाई गुणसूत्र, ऑप्शन डी में महिला का वाई गुणसूत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी पुरुष का वाई गुणसूत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 को एक बार हम लोग लास्ट टाइम रिवीजन कर लेते हैं। कहते हैं मानव में जो लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए में पुरुष का एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन बी है महिला का एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन सी है पुरुष का वाई गुणसूत्र, ऑप्शन डी महिला का वाई गुणसूत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पुरुष का वाई गुणसूत्र। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात
करें दोस्तों तो इसमें क्या कहता है कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन। वातावरण में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी ऑक्सीजन है कि ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। 78% है। कितना है वातावरण में सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। ठीक है, आपको ये याद रखना अच्छे तरीके से। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो कौन है, तो ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि साबुन का पीएच मान सामान्यतः होता है। ऑप्शन ए में अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्षारीय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबुन का जो पीएच मान होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, तो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या दोनों होते हैं। इसका करेक्ट आंसर यानी क्षारीय होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब आप साबुन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से बहुत सारा झाग निकलता है, फेन निकलता है। इसका कारण यही होता है कि उसका जो पीएच मान होता है वो सामान्यतः क्षारीय होता है। तो प्रश्न संख्या 21 को एक बार हम लास्ट टाइम रिवीजन कर लेते हैं कि साबुन का जो पीएच मान सामान्यतः होता है। ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है दोनों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्षारीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कंप्यूटर की जो मेमोरी को किसमें मापा जाता है। तो ऑप्शन ए में है हर्ट्ज में, ऑप्शन बी है बीट, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीट में मापा जाता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होता है उसको हम बीट में मापते हैं, ये आपको याद रखना है। किस में मापते हैं, बीट में मापते हैं। तो प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी को किस में मापा जाता है। तो ऑप्शन ए में है हर्ट्ज, ऑप्शन बी है बीट, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बीट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है डाई ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, ऑप्शन बी में है डबल न्यूट्रॉन एसिड है, ऑप्शन सी है डायनामिक न्यूक्लिक एसिड है, ऑप्शन डी है डायनामिक न्यूक्लियर ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डाई ऑक्सीराइबो न्यूक्लिड एसिड हो जाएगा, यानी डाई ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है डबल न्यूट्रॉन एसिड, ऑप्शन सी में है डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी है डायनेमिक न्यूक्लियर ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है, अगर ध्यान से देखेंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है रैम को, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है माउस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी सीपीयू को कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें तो कहता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है रैम, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी में है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी में है माउस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सीपीयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें, सबसे इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है 25, जो कि मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। ठीक है, तो 25 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहता है कि मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है कैल्शियम, ऑप्शन बी में आयरन, ऑप्शन सी में सोडियम, ऑप्शन डी में पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आयरन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी में है सोडियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आयरन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये टोटल के टोटल जो 25 प्रश्न थे वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने आपको इस वीडियो में कराए हैं, जो कि साइंस से यानी जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप इसको नोट्स करते हैं, नोट बनाते हैं और इसको अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए, करंट अफेयर से रिलेटेड या जनरल साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।